नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक इतिहास का एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग टॉपिक वाइज, जैसे कि आज का अपना टॉपिक है समाचार पत्र और पत्रिका, तो टॉपिक वाइज हम लोग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसका डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज जो अपना टॉपिक है वो है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को और ये रहा आज का पहला प्रश्न। और आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न कह रहा है कि समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। डैश में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। यानी अभी जो पत्रिका आती है द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? 1838 से। और उस टाइम में इसका नाम क्या था? द बॉम्बे टाइम्स एंड द जर्नल ऑफ कॉमर्स। तब कहा जाता है कि ये जो पत्रिका है इस पत्रिका का नाम कब बदला गया? ऑप्शन में है 1861, सेकेंड ऑप्शन है 1874, थर्ड ऑप्शन है 1878 और उसके बाद जो ऑप्शन है वो है 1880। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ डिटेल से वर्णन कर लेते हैं, जान लेते हैं। इसके बाद आप लोग खुद बता देंगे कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि अंग्रेजी में पढ़ी जाने वाली समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स 3 नवंबर 1838 को मुंबई में प्रकाशित हुआ था। यानी ये जो समाचार पत्रिका है द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स, इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? 3 नवंबर 1838 से। कहाँ से? बम्बई से शुरू हुआ था। यह अखबार केवल शनिवार और बुधवार को प्रकाशित होता था और ये साप्ताहिक पत्रिका नहीं था। सप्ताह में 2 दिन, शनिवार और बुधवार को ही इसका प्रकाशन किया जाता था। आगे यदि हम लोग जानेंगे तो 1850 ईस्वी से यह दैनिक प्रकाशित होना शुरू हुआ। यानी कब से? 1850 ईस्वी से ये दैनिक बन गया। 1850 ईस्वी से पहले से ये सप्ताह में 2 दिन आता था, शनिवार को और बुधवार को, लेकिन 1850 के बाद ये दैनिक पत्रिका बन गया। यानी इसका पब्लिकेशन या प्रकाशन सब दिन होने लगा। आगे की ओर जब हम लोग चलते हैं तो 1860 में अखबार के तत्कालीन संपादक रॉबर्ट नाइट ने, यानी 1860 में इस अखबार के संपादक कौन थे? रॉबर्ट नाइट। तो एक प्रश्न तो यहाँ से बनता है, रॉबर्ट नाइट ने उस समय के भारतीय शेयर होल्डर्स के शेयर्स खरीदने के लिए खरीद लिए और भारत का पहला न्यूज़ एजेंसी की शुरुआत की और 1861 ईस्वी में इसका नाम बदल करके द टाइम्स ऑफ इंडियन कर दिया गया। द टाइम्स ऑफ इंडियन कब कर दिया गया? 1861 में। उस समय में इसका संपादक कौन था? तो रॉबर्ट नाइट। अब यहाँ से कुछ बातें जानने योग्य है, समझने योग्य है। वो बातें, सबसे पहली बात कि इसका पब्लिकेशन कब हुआ था, तो याद रखेंगे 3 नवंबर 1838 से इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो बम्बई से शुरू हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। आगे अगर बात करें तो शुरुआत में ये जो अखबार थी, ये जो समाचार पत्र थी, ये सप्ताह में 2 दिन, एक शनिवार के दिन और दूसरा बुधवार के दिन ही पब्लिश होती थी, यानी प्रकाशित होती थी। लेकिन बाद में चल करके कब? तो 1850 ईस्वी से। कब से? 1850 ईस्वी से ये समाचार पत्र दैनिक प्रकाशित होने लगी, यानी सब दिन प्रकाशित होने लगी। इसके बाद 1860 में इसका संपादक कौन था? तो रॉबर्ट नाइट। इसने क्या खरीदा? तो इसने भारतीय शेयर होल्डर्स के शेयर खरीदा। क्या खरीदा? शेयर खरीदा और 1861 ईस्वी में
कब? 1861 ईस्वी में इस समाचार पत्र को, किस समाचार पत्र को? तो द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो याद रखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या कर दिया गया? द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। यानी इतनी सारी जानकारियां एक क्वेश्चन से मिलता है। सबसे पहली जानकारी कि द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का पब्लिकेशन कब शुरू हुआ? 3 नवंबर 1838 को। कहाँ से शुरू हुआ? बम्बई से। सबसे पहले ये सप्ताह में 2 दिन आता था, शनिवार और बुधवार को। आगे 1850 से ये दैनिक बन गया, यानी सब दिन पब्लिश होने लगा। इसके बाद 1860 में इसके संपादक कौन थे? रॉबर्ट नाइट। रॉबर्ट नाइट ने क्या खरीदा? तो भारतीय शेयर होल्डर्स के शेयर्स को खरीदा और 1861 में इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या रखा गया? द टाइम्स ऑफ इंडिया। और इस प्रकार से अपने पास जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होने वाला है 1861, यानी ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, यानी 1861 में रॉबर्ट नाइट ने इसका नाम बदल करके क्या रख दिया? द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या रख दिया? द टाइम्स ऑफ इंडिया। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर अगला क्वेश्चन, और बताइए इसका सही जवाब क्या है। कहता है कि पहला हिंदी अखबार जो कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 को। पहला हिंदी अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न से भी एक प्रश्न बनता है, और वो क्या बनता है? तो हम लोग हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो वो हो जाता है 30 मई। प्रत्येक वर्ष 30 मई को क्या मनाते हैं? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हिंदी का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। अब हमसे पूछा गया है इस अखबार का क्या नाम था? क्या वो बंगाल गजट था? क्या वो अमर उजाला था? क्या वो समाचार सुधा वर्षन था? या उदंत मर्तंड था? तो इसका सही आंसर होने वाला है सी, यानी उदंत मर्तंड। क्या होने वाला है? उदंत मर्तंड। हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, वैसे यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ भी हमने उदंत मार्तंड अखबार के बारे में वर्णन किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उदंत मर्तंड, यहाँ दिया गया है कि उदंत मर्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, और इसका पब्लिकेशन कब हुआ था? 30 मई 1826 को। कब हुआ था? 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन कोलकाता में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। यानी इनका प्रकाशन 30 मई 1836 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू किया गया था। साप्ताहिक पत्र का मतलब होता है सप्ताह में एक दिन आने वाला पत्र। आगे अगर इनके संपादक की बात करें तो इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत के प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर होने वाला है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। यह दिन यानी 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखेंगे, यहाँ से एक डेट भी याद हो गया। क्या 30 मई किस रूप में मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, और इनके संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और ये देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सर चार्ल्स ब्लिंकन्स निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है?
सर चार्ल्स ब्लिंकन्स निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? पहला, ओल्ड टेस्टामेंट का हिंदी में, दूसरा बाइबल का हिंदी में, तीसरा भागवत गीता का अंग्रेजी में, चौथा है शकुंतलम का अंग्रेजी में। और ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि देखिए आरआरबी एएलपी में पूछा गया और टेक्नीशियन में पूछा गया। 31/8/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, स्पष्ट लिखा गया है कि भारत के कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका शासनकाल कब से कब था? इस गवर्नर का शासनकाल था 1774 से 1785 के बीच के समय सर चार्ल्स ब्लिंकन्स ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था? सर चार्ल्स ब्लिंकन्स। कौन था? सर चार्ल्स ब्लिंकन्स। और इस पर एक और प्रश्न बन सकता है कि जिस समय में सर चार्ल्स ब्लिंकन्स ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो हो जाएगा बेरिंग हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? बेरिंग हेस्टिंग। और इस प्रकार से अपना आंसर होने जा रहा है सी, यानी सी इज द राइट आंसर। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होने वाला है? भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? क्या वो बी आर अम्बेडकर कहने का मतलब है भीमराव अम्बेडकर, जिसे बाबा साहब भी कहते हैं, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। यानी यंग इंडिया किसने प्रकाशित किया था? तो यहाँ से सही आंसर होने वाला है महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी के ये प्रकाशन है यंग इंडिया। आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। अगर इसके अलावे इनके अन्य समाचार पत्र के बारे में जाने तो एक है नवजीवन और दूसरा है हरिजन। ये दो इनके प्रसिद्ध समाचार पत्र है। किनके? महात्मा गांधी के ये प्रसिद्ध समाचार पत्र है। तो याद रखेंगे यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन ये तीनों किनके समाचार पत्र है? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए कहता है कि चार्ल्स ब्लिंकन्स का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1685 में। ये तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस समय में चार्ल्स ब्लिंकन्स ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे उस समय में भारत का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ये थे हेस्टिंग थे और इनका शासनकाल था 1774 से 1785 के बीच। और ये डेटा तो पहले का हो गया, तो ये होगा नहीं। अब ये डेटा भी नहीं होने जा रहा है। क्यों नहीं होने जा रहा है? क्योंकि ये इसके बीच में नहीं आ रहा है। ये और ये हो सकता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बतलाइए और पहले हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे, उसके बाद आप खुद इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका डिस्कशन। देखिए यहाँ दिया गया है, कहता है कि चार्ल्स ब्लिंकन्स द्वारा अनुवादित भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले वर्ष 1885 में प्रकाशित किया गया था। सबसे पहले कब प्रकाशित किया गया? 1885 में। कहता है कि गीता का
फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। अब एक बात ये भी आ गया, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो गीता का अंग्रेजी अनुवादक, श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवादक कौन है? चार्ल्स ब्लिंकन्स। कौन है? चार्ल्स ब्लिंकन्स। लेकिन अगर हम बात करें फारसी अनुवादक, अगर हम बात करें फारसी अनुवादक तो ये हो जाएगा दारा शिकोह। कौन हो जाएंगे? दारा शिकोह। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि फारसी अनुवादक कौन है? दारा शिकोह। और अंग्रेजी अनुवादक कौन है? चार्ल्स ब्लिंकन्स। तो यहाँ से अगर आप आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो पहला प्रकाशन हुआ था 1785 में। कब हुआ था? 1785 में। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए इसका आंसर बताइए। और देखिए ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि ये यूपी पीसीएस प्री 2001 में पूछा गया ये प्रश्न है, यानी पीसीएस लेवल का ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? बेलेंजली ने, हेंगस्टिन ने, जॉन एडम्स ने या डलहौजी ने? बताइए सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? इनमें से कौन थे जो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? क्या वो बेलेंजली थे? क्या वो हेंगस्टिन्स थे? क्या वो जॉन एडम्स थे या डलहौजी थे? बताइए। ये यूपी पीसीएस से पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए पहले इसका डिस्कशन जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कहता है कि लॉर्ड बेलेंजली ने 1799 में सभी समाचार पत्र पर सेंसर बैठा दिया था। किसने? लॉर्ड बेलेंजली ने। तो अपना आंसर तो यहीं से मिल गया, कौन? बेलेंजली। यानी यहाँ से आप देखेंगे तो जो आप ऑप्शन के अनुसार से अपना ए ऑप्शन सही हो गया, बेलेंजली। कौन सही होगा? बेलेंजली। यानी सेंसरशिप किसने लागू किया? तो लॉर्ड बेलेंजली ने। कब लागू किया? तो 1799 में। कब लागू किया? 1799 में। अब कहता है कि उसने 1799 में समाचार पत्रों का पर्यवेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार, अब ये सेंसर के अनुसार क्या हो सकता है? तो समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। अब जब ये सेंसरशिप लागू हुआ तो एक चीज़ क्या हो गया कि उस समाचार पत्र पर सबसे पहले उसके मुद्रक का नाम, संपादक का नाम और स्वामी यानी मालिक का नाम जरूर छापना पड़ता था। दूसरा, प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तथ्य को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रेक्षण के लिए भेजना होता था। और यदि आप सरकार के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो उससे पहले, आप छापने से पहले आपको सचिव से अनुमति लेना पड़ेगा। सचिव को दिखाना पड़ेगा कि मैं ये छाप रहा हूँ, क्या ये सही है? ये दो चीज़ लागू किया गया और ये दोनों चीज़ कौन लाए थे? तो ये बेलेंजली लाए थे। कब? 1799 में। तो यहाँ से अपना जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है 1799 और बेलेंजली होने वाला है। यहाँ से इस पर भी पूछ सकता है कि सेंसरशिप कब लागू हुआ, तब वो हो जाएगा 1799। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ से स्टेटमेंट बनाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे की ओर चलते हैं और देखिए ये प्रश्न बीपीएससी 39वां बीपीएससी यानी प्री में कब पूछा गया? 1964 में और उसके 1994 में। उसके बाद आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की जो परीक्षा होती है उसके प्री में कब पूछा गया? 2005 में। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। कहता है कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? क्या वो रिपन ने, लीटन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड मिंटो ने? आपको पता है कि एक ने लागू किया, एक ने बनाया। अब किसने बनाया और कौन रद्द किया, इसके बारे में ज़रा हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। लेकिन इस पर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ आ गया है तो इसका डिटेल से यहाँ पर चर्चा है। कहता है कि लॉर्ड
लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अर्थात देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। और लाया कौन था? तो लॉर्ड लीटन। लाया कौन था? लॉर्ड लीटन। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ रद्द किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। और लाया कौन था? लॉर्ड लीटन। देख रहे हैं कितना लाइटली डिफरेंस है। यानी यहाँ से तो सही आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड रिपन। लेकिन किसने लागू किया तब हुआ था? लॉर्ड लीटन। अब जरा इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। और इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय पत्र पर जो कुछ प्रतिबंध लगाया गया था उस प्रतिबंध को हटा दिया गया और अब हिंदी भाषा के प्रश्न को उतना ही स्वतंत्रता दिया गया जितना कि अंग्रेजी भाषा के पत्र को, समाचार पत्र को दी जाती थी। आगे अगर बात करते हैं तो ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 में। किसने बताए थे? लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। अब लॉर्ड लीटन का कार्यकाल क्या था? तो ये था 1876 से लेकर के 1880 तक। कहता है कि इस संविधान को, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा गया? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम को, किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा जाता है, या मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसने पारित किया? तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसने पारित किया? लॉर्ड लीटन ने पारित किया। और इसका दूसरा नाम क्या है? वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट। क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आगे की ओर चलते हैं। चलिए, अब तो आपको पता होगा कि लाया था कि बंद किसने किया? लॉर्ड रिपन ने बंद किया था। और लाया था किसने? वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड रिटन ने। ये लाया था, लाया था। अब देखिए, अब जरा इसके बारे में पढ़ लीजिए। कहता है किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया? तो अभी जस्ट हमने कहा था, कौन? लॉर्ड रिपन। किसने बंद किया? लॉर्ड रिपन। और ये देखिए, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, पीसीएस, यूपी पीसीएस से पूछा गया है और यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया? 2009 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। लागू किसने किया था? तो ये लॉर्ड लीटन ने। अब आपसे पूछ सकता है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न जो फिर से पीसीएस, यूपी पीसीएस प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे? क्या वो दादा भाई नौरोजी थे? क्या वो मोतीलाल घोष थे? या सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे? मतलब सबसे पहले पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल कौन गए थे? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सबसे पहले जेल कौन गए थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो चलिए जरा इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, तब तो आप इसका आंसर आप खुद ही बता देंगे। तो देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार, यानी लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर को मराठा और केसरी पत्रों के पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बॉम्बे के डोगडी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। यानी पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सबसे पहले भारत के 2 पत्रकार, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा गोपाल गणेश आगरकर जी
इसको जेल किया गया था और कितने दिन की सज़ा सुनाई गई थी? 4 माह की सज़ा सुनाई गई थी। कब सुनाई गई थी? तो ये 17 मई 1882 में कहाँ? मुंबई में सुनाई गई थी। कहता है यह पहला अवसर है। यह ऐसा कब हुआ था? ऐसा पहली बार हुआ था कि इसे जेल भेजा गया था। यानी यहाँ से या तो होगा बाल गंगाधर तिलक या गोपाल गणेश आगरकर। तो यहाँ क्या है? बाल गंगाधर तिलक है। यहाँ पर गोपाल गणेश आगरकर जी भी रहते तो वो भी सही हो जाते। समझे? चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था 1994 में। अगला प्रश्न कहता है कि अमेरिका में फ्री इंडिया अखबार किसने शुरू किया? क्या वो रामनाथपुरी थे? क्या वो जीडी कुमार थे? क्या वो लाला हरदयाल थे या तारक नाथ दास थे? किसने शुरू किए थे इंडिया फ्रीडम? कमेंट करके बतलाएंगे क्योंकि ये प्रश्न रिपीट किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका में कहाँ? वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तारक नाथ ने। फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया था? तारक नाथ ने। और वो भी कहाँ शुरू किया था? अमेरिका में। कहाँ शुरू किए थे? अमेरिका में। यानी यहाँ से जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा कौन? तारक नाथ जी। कहाँ शुरू किए थे? अमेरिका में। आगे की ओर चलते हैं। चलिए इसका जवाब देंगे। ये भी यूपीपीसीएस 2000 ईस्वी पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान या मौलाना शिबली नोमानी। तो ज़रा इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं कि मीरातुल अखबार का पब्लिकेशन कौन करते थे। तो यहाँ देखिए लंबा चौड़ा विश्लेषण इसका आपको मिल सकता है। कहता है कि राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किए। राजा राम मोहन राय ने क्या किए? अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित भी किए और प्रकाशित भी किए, प्रसारित भी किए। दिसंबर 1921 में उन्होंने बंगला साप्ताहिक संपाद कौमुदी अर्थात प्रज्ञा की चांद की प्रकाशन प्रारंभ किया। सबसे पहले वो एक प्रकाशन शुरू किया जिसका नाम था संवाद कौमुदी, जो 1821 में शुरू किया गया था। इसका एक और नाम था प्रज्ञा का चांद। इसके एक वर्ष पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मीरातुल अखबार या बुद्ध दर्पण 1821 में तो क्या शुरू किए? संवाद कौमुदी। और एक साल बाद यानी 1822 में उन्होंने एक और समाचार पत्र निकालना शुरू किए जिसका नाम था मीरातुल अखबार या इसी को बुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। प्रकाशन शुरू किए। कहता है कि जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब कब 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। ये जब ये गवर्नर बने जॉन एडम तो उन्होंने पूरे भारतीय जो पत्रकार है मतलब जो समाचार पत्र है सब पर वो क्या किए? बैन कर दिए। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपया जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। उस टाइम 400 रुपया बहुत महंगा होता था। उस टाइम ये जो गवर्नर जनरल थे जॉन एडम उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं बंद किए तो आपको जेल भी हो सकता है और 400 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। मजिस्ट्रेट को मुद्रायन जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक समाचार पत्र मीरातुल अखबार का प्रकाशन बंद कराना पड़ा। ये जो कानून निकाले इसी के कारण मीरातुल अखबार को क्या कर दिए? बंद कर दिए। मीरातुल अखबार का दूसरा नाम क्या है? बुद्ध दर्पण, जो कब प्रकाशित हुआ था?
1822 में। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो गया, राजा राम मोहन राय। और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1822 में। बंद कब करना पड़ा, तो 1823 में। किस कारण से, तो जॉन एडम के कानून के कारण से। आगे की ओर चलते हैं, चलिए ये बताइए अगला प्रश्न। कहता है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, मुंबई से, कोलकाता से, मद्रास से, पांडुचेरी से। ये फिर से यूपीपीसीएस मेंस में 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसके बारे में भी डिटेल से जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि इंडियन मिरर्स अखबार का प्रकाशन कोलकाता यानी बंगाल से शुरू हुआ था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 का श्री देवेंद्र नाथ टैगोर जी तथा मदन मोहन घोष को है। ये दो व्यक्ति मिलकर के इसका संपादन किए थे, पहला देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरा मदन मोहन घोष। कहता है कि केवश चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादक विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था। क्या था, दैनिक अखबार था। ये कहाँ से प्रकाशित होता था, कोलकाता के बंगाल से, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं, चलिए इस प्रश्न को बताइए, क्या कहता है ये प्रश्न। कहता है कि गदर पत्र का पहला अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ, क्या वो उर्दू में हुआ, हिंदी में हुआ, अंग्रेजी में हुआ या मराठी में हुआ। ये यूपीपीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसके बारे में भी डिटेल से ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो ये भाई क्या है इधर, हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। और ये कब प्रकाशित हुआ, 1 नवंबर 1913 को। कहता है कि 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में छपने लगा और यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ था। इसका एक अंक पख्तूली भाषा में भी छपा है। तो पहला जो है ये किस भाषा में छपा गया था, गदर सबसे पहले छपा गया था उर्दू भाषा में। किस भाषा में छपा गया था सबसे पहले, उर्दू भाषा में। आगे की ओर चलते हैं, अगला देखिए। अब यहाँ से कहता है कि गदर पार्टी का पत्र गदर था एक मासिक पत्र, पाक्षिक पत्र, एक साप्ताहिक पत्र या दैनिक पत्र। तो इसके बारे में हम लोग जस्ट चर्चा किए। यहाँ नीचे देखिए और यहाँ जब आप देखेंगे तो इसका पब्लिकेशन एक आंकिक था और यह चलिए यहाँ कुछ नहीं है, इसके बारे में डिटेल में नीचे तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और देखिए यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, तो कहता है भारत के ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भांगला और करताल सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन का स्थापना किया। इस पार्टी के मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा पत्र था, साप्ताहिक पत्र था, जिसका प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। और किस भाषा में, उर्दू भाषा में। तो ये क्या था, ये एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था, ये एक साप्ताहिक पत्र था, यानी सी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। आगे की ओर चलते हैं। और दोस्तों तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो समाचार पत्र और पत्रिका से संबंधित था। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।